सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलिए राघवेंद्र भगवान की, गुरुदेव भगवान की। आइए कथा के प्रसंग चलते हैं। विकास प्रशांत संगीत कलाकार। भगतहीन गुण सब सुख वैसे, राम कथा सुन पार्वती। लवन बिना बहु बिजनन जैसे, कहने लगे कैलाशपति। भजनहीन सुख कवने काजा, भजनहीन सुख कवने काजा। राम कथा सुन पार्वती, अस विचार छोड़ दे ठग राजा। कहने लगे कैलाशपति। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। बहुत सुंदर प्रसंग। आज काकभूषण जी अपनी बात बता रहे हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, जब भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए और कृपा करने ही वाले थे, ये भी कह दिया वर मांग। क्या मांगो? भगवान ने सब कुछ देने की बात कही नहीं, भक्ति का वरदान देने की बात अपने मुख से नहीं कही कि भक्ति हीन गुण सब सुख ऐसे, कि भक्ति के बिना संसार में जितने सुख हैं कैसे हैं कि लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भैया ने बताया था किसी सब्जी को बनाया जाए और उस सब्जी में नमक नहीं डाला जाए, अनेकों प्रकार के पदार्थ डाल दिए जाएं, तो नमक के बिना वो सब्जी स्वादिष्ट नहीं बन पाएगी। उसी प्रकार जीवन में संसार में कितना भी सुख आ जाए और भगवान की भक्ति नहीं मिले तो कोई भी अच्छा नहीं कह पाएगा। ये तो आप भी गाते हैं कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना आना चाहिए। सुंदरकांड में भी आया है कि राम नाम बिना गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। गिरा माने बाणी वचन, कि राम जी के नाम के बिगड़ के जिब्या जो है शोभा को प्राप्त नहीं होती है। ऐसे ही सब्जी स्वादिष्ट नहीं लगती है भगवान की इस नमक के बिना। के मन भावत वर मांगे स्वामी, के मन भावता मैं वर मांगना चाहता हूं। जो मेरे मन में बात आई है कि तुम उदार और अंतर्जामी, तुम मेरे हृदय की जानने वाले हो और आप उदार हो, कृपा के भंडार हो। भगति विशुद्ध तव श्रुत पुराण जोगा,
भगवान की। देखो बड़ी सुंदर कथा चली हुई है सजनों, कैसी माया है प्रभु की। एक बात याद आ गई कि पानी का सा बुलबुला और मानस तेरा गात, एक दिन यहां से उड़ जाएगा तो यूं दरबर सापात। निश्चित है, क्या है सभी के लिए कि जाना है रहना नहीं, और यह निश्चित कर जान, नहीं भरोसा पलक का तो फिर क्यों करत गुमान। आया था शुभ कर्म को तेने बोए पेड़ बबूल, और अंत समय खाली चला तो ब्याज रही ना मोल। सजनों आपने देखा होगा जब कोई जातक पैदा होता है, जातक कह रहा हूं एक छोटे बच्चे के लिए, नन्हा सा बच्चा आता है तो वो मुट्ठी भीजता है कि संसार में कुछ लाया हूं मैं, और जब जाता है तो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। सजनों कैसी माया है प्रभु की, क्या बता दिया है किसी कवि ने। व्यास जी महाराज और संगीत कलाकार साउंड मास्टर कैसे तरह धीरे धीरे समझाएंगे कैसी माया है। अगर हम कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, पुलर की जरूरत होती है, और प्रभु के अंबर में तो कोई पुलर ही नहीं है। सजनों कैसी माया है कि श्री भगवान तुम में, कैसी माया है सजनों प्रभु की कि श्री भगवान तुम में अद्भुत सृष्टि रचाई। श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। अद्भुत सृष्टि रचाई। श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। बिना खंभ के कैसे रोका इतना अंबर भारी क्यों। बिना खंभ के कैसे रोका इतना अंबर भारी क्यों। जमा दही ये जल के ऊपर अधर ये पृथ्वी सारी क्यों। जमा दही ये जल के ऊपर अधर ये पृथ्वी सारी क्यों। और तरह तरह की खानों से ये जगह जगह भरदारी क्यों। तरह तरह की खानों से ये जगह जगह भरदारी क्यों। और कहीं पे कोला कंच भरा भाई, कहीं पे गंधक प्यारी क्यों। कहीं पे कोला कंच भरा भाई, कहीं पे गंधक प्यारी क्यों। और कहीं कुएं में मीठा जल और कहीं निकलता खारी क्यों। कहीं कुएं में मीठा जल भाई, कहीं निकलता खारी क्यों। और कहीं गर्मी और ठंडा जल और दूर करे बीमारी क्यों। कहीं गर्मी और ठंडा जल और दूर करे बीमारी क्यों। और पारस रे पारस पत्थर को
ऐसी माया है प्रभु की, जब सभी एक से बना दिए तो बोली प्यारी न्यारी क्यों। बोली न्यारी न्यारी क्यों, और जला दिए तो जले पतंगा अंग फूटा सारा क्यों। पहनावा है सबका न्यारा, नहीं समझ में आई, श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई, श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। क्या बात है। संगीत कलाकार प्रशांत प्रकाश और साउंड मास्टर संजीव कुमार निवासी भारत। सखी के सब तारे पर चलता नहीं ध्रुव तारा क्यों। सजनों, ये प्रसंग कुछ पहले का है। कब का है? जब पंडित जी विवाह संस्कार करते हैं तो बता जाते हैं कि सभी तारा बदल जाते हैं, लेकिन ध्रुव तारा अटल रहता है। इसी प्रकार अपने अपने वचनों पर भी अटल रहना। सखी के सब तारे पर चलता नहीं ध्रुव तारा क्यों, हिरनी तारे तीन जेठ में लेती नहीं उमाड़ा क्यों। और ये बात तो आपने देखा होगा क्या, और गंगा जल को पीते देखा पिया समुद्र खारा क्यों। गंगा जल को पीते देखा पिया समुद्र खारा क्यों, और सबका तो आकार बनाया मछली बे आकार
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। काकभूषण जी ने अपने जीवन का वृत्तांत बतलाया। ये कथा जो है अनुभव की कथा है। कैलाश पर्वत पर भी कथा अनुभव की चली हुई है। वो भी कह रहे हैं उमा भी ये मेरा अनुभव है कि भगवान के भेजा जीव जो है संसार रूपी सागर से पार नहीं हो पाएगा। काकभूषण जी भी कह रहे हैं पक्षियों के राजा गरुड़ जी आप तो भगवान के वाहन जानने वाले हैं, लेकिन संसार में जीव का कल्याण भगवान के भजन के बिना नहीं हो पाएगा। जब इतनी प्रसन्नता हो गई भगवान की काकभूषण जी के ऊपर, कह दिया कि वर मांग, तो क्या मांगे? बहुत से तो धन मांगेंगे, बहुत से पुत्र आदि मांगेंगे, लेकिन काकभूषण जी ने क्या मांगा कि अविरल भगति, ए विरल माने ना जाने वाली, रलने वाली नहीं, ऐसी भक्ति मुझे दीजिए आप। सदा मेरे हृदय में आपकी भक्ति विराजमान रहे। जय हो व्यास जी। विशुद्ध तव श्रुत पुराण जो गावो, जो वेदों ने जिस भक्ति का गान किया, जिस भक्ति को भगवान भोलेनाथ अपने हृदय में धारण करते हैं, हे स्वामी, हे परमपिता परमेश्वर, ऐसी मुझे आप अपनी भक्ति दीजिए। कि जही खोजत जोगी समुनि, जिस भक्ति के कारण योगी मुनि वन में जाकर के तप करते हैं, तप से मिल जाए भगवान बहुत बड़ी बात है, जप से मिल जाए भगवान ये भी अच्छी बात है, लेकिन प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग में जप तप तो भारी पड़ जाता है। कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो कोई जान निहारा। अगर आप प्रेम करते हैं भगवान के प्रति, आपके हृदय में प्रेम है और सच्चा भाव है, भाव भी तो जरूरी है, जब तक भाव नहीं है भगवान प्रकट नहीं हो पाएंगे। कि सेवक से भाव बिना भवन तरी ओरिगार, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। सेवक अपने सेव्य की भाव के सहित अगर पूजा नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, तो भगवान की कृपा नहीं होगी। और भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी, ये भवसागर रूपी संसार से पार नहीं हो पाएगा। ये सिद्धांत है वेदों का, कि मुनि और पंडितों का भी सिद्धांत है। जब तक भगवान का नाम जिह्वा पर नहीं आएगा, जो तुम्हारे हृदय में आत्मा बसी हुई है, तो परमात्मा में जाकर के विलीन नहीं हो पाएगी। ये छोटी आत्मा है, इनके स्वामी परमात्मा है। आपके हृदय की जानने वाले कोई ना देखा तो भगवान तो देखता है। ऐसी भक्ति मुझे दीजिए जो सदा मेरे हृदय में विराजमान हो। कि मुनि प्रसाद को पाई, अरे भगवान की कृपा से कोई कोई मुनि संसार में पाता है, ऐसी भक्ति हे प्रभु मुझे दीजिए। बार बार इसी बात को कहते हो। क्या हुआ? भगत कलपुतर प्रणत हित, कृपा सिंध सुख था। पति रामचंद्र पति रज शरणम, शंकर हरि जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की
सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान की कथा जो है बड़ी सुखदाई है। आप संसारी जीव का स्मरण करें तो आपकी सहायता नहीं करेगा। संसार में बहुत से ये इस बात को कहते हैं कि पिता रक्षक होता है। एक पिता हिरण्यकश्यप भी था जिसने अपने पुत्र को मारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। प्रहलाद को भगवान को आना पड़ा क्योंकि भगवान के भक्त थे प्रहलाद जी। बहुत से कहते हैं मां रक्षक होती है और ये बात सही भी है। पुत्र कपूत हो सकता है, मां को माता नहीं हो सकती है। लेकिन एक मां कुंती भी थी जिसने लोक लाज के कारण अपने पुत्र को नदी में बहा दिया था। पूर्ण तरह से मां को भी रक्षक नहीं कह सकते हैं। बहुत से कहते हैं भाई रक्षक होता है, लेकिन एक भाई रावण था जिसने लात मार करके अपने भाई विभीषण को और तुरंत ही फल मिल जाता है। जैसे ही आप भगवान का स्मरण करें, भगवत भजन करें, भगवान आपके मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं। हे कृपा के भंडार, हे सुख के धाम, हे परमात्मा के सोई निज भगति मोही प्रभु देहु दया करे राम। हे राम जी, आप मेरे ऊपर दया करिए। आपने सभी को भक्ति का वरदान दिया, उसी भक्ति को आप मेरे लिए दीजिए जिसके कारण मेरा कल्याण हो जाएगा। और क्या हुआ? एवं मस्तु कही रघुकुल नायक राम कथा सुन पार्वती बोले वचन परम सुखदायक कहने लगे कैलाशपति। पार्वती काहे में मांगस असुवरदाना कहने लगे कैलाशपति। जय हो साजनता विकास किसान नयावास संगीतकार साउंड मास्टर संजीव कुमार निवासी वाड़ा। क्या बता दिया है? माता पिता की सेवा न करते, माता पिता की सेवा न करते, भंडारा करवाते हैं, भाई के माल भुखा कर बैठे दानवीर कहलाते हैं। माता पिता की सेवा न करते, माता पिता की सेवा न करते, भंडारा करवाते हैं, भाई के माल खा कर बैठे दानवीर कहलाते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज काकभूषण जी ने ये वरदान मांगा। आप कहें काकभूषण जी हैं कौन? काकभूषण जी जो हैं 27 कल्पों से चले आ रहे हैं। अंत में आकर के अयोध्या में ही राम जी का दर्शन हुआ और राम जी का ही दर्शन होते ही इस शरीर से काकभूषण जी को प्रेम होने लगा, क्योंकि गुरु से द्रोह करने वाला सुख नहीं पा सकता है। कि गुरु के वचन प्रतीत न जेही, जिनको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि गुरु तो ऐसे महाराज गोविंद के पास जाने का रास्ता बताते हैं कि सपने सुगम ना सुखो सिद्धते ही, सपने में सुख सिद्धि और शांति प्राप्त नहीं कर सकता है जिनको अपने गुरु के बात पर विश्वास नहीं है।
क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो भगवान से मिला सकता है। आज गुरु के ही कारण एक गुरु ने वरदान दे दिया कि तुमको भगवान का दर्शन अवश्य होगा। भगवान कहने लगे एवं मस्त कह रघुकुल नायक, ऐसा ही हो हे काक, ऐसा ही वरदान तुम्हारे ऊपर सदा बना रहेगा। बोले वचन परम सुखदायक, जो परम सुखदायक है, आनंद देने वाले हैं, भगवान ऐसे वचन कहने लगे काकभूषण जी से कि सोने बाय सहज सयाना, बायस माने कोया, हे काक तू स्वभाव से बड़ा चतुर है। पक्षियों में कौवा जो है सबसे ज्यादा चतुर होता है, लेकिन एक भूल भी करता है। कोयल के बच्चों को पालता है। कोयल अपने घोंसले में कभी बच्चे नहीं रखती, अंडे नहीं रखती है, और कौए के ही घोंसले में जाकर देती है, अपने बच्चे समझ करके वो कौवा पालता है। पक्षियों में श्रेष्ठ, लेकिन इतनी भूल सदा रहती है, ये प्रकृति का नियम है। हे काक तेरे ऊपर सदा मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। काहे न मांगस अस वरदाना, जब इतना चतुर है, इतना सियाना है, हे काक क्यों नहीं मांगोगे भक्ति का वरदान? ऐसा वरदान तो कोई ऐसा बिरला कोई मुनि मांगता है। इस प्रकार भगवान ने काकभूषण जी से कहा, और क्या हुआ? सब सुख खानी भगत ते